हेलो व्यूवर्स। आज मैं उपस्थित हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। इसके पहले हमने 1 2 3 4 न्यूज़पेपर सेशन के 4 पार्ट्स पढ़े थे। आज न्यूज़पेपर रीडिंग के 5th एडिशन में मैं हाजिर हूँ आपके सामने। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि न्यूज़पेपर रीडिंग उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए या कोई अदर कंपटीशन के लिए, खासकर एनडीए, एसएससी या बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए, ये उनके लिए काफी कारगर सिद्ध होता है। जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाते हैं किसी भी कंपटीशन में, ये उसके लिए भी काफी कारगर है। अगर हम विद्यार्थियों की बात छोड़ दें, वैसे लोगों की बात करें जो इंग्लिश पढ़ने के प्रति अपनी दिलचस्पी को दर्शाते हैं, ये उनके लिए भी काफी कारगर सिद्ध होता है। हम कुल मिलाकर यूं कहें कि न्यूज पेपर रीडिंग हमारे इंग्लिश के चौतरफा विकास को जगाता है या उस ओर ले जाता है। आज पेपर रीडिंग सेशन में मैं उपस्थित हूं कुछ हेडलाइंस को लेकर। हमारा पहला हेडलाइन है, मंदिर रिजोल्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल नॉट टू सेलिब्रेट अ हेरिटेज प्राइम मिनिस्टर। रिजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प, डिटर्मिनेशन या प्लेज। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संवैधानिक। नॉट का मतलब होता है सहमति, कंसेंट। और सेलिब्रेट, एक सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना। टू सेलिब्रेट दशहरा, टू सेलिब्रेट होली, टू सेलिब्रेट ईद, टू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। और एक सेलिब्रेट का मतलब होता है मशहूर बनाना, टू मेक फेमस। तो यहां पर जो हमने वर्ड यूज किया सेलिब्रेट का, यह है मशहूर बनाने के लिए। इसी सेलिब्रेट से बना है सेलिब्रिटी। आप देखते हुए टीवी प्रोग्राम में आज के हमारे सेलिब्रिटी हैं। द मीनिंग ऑफ सेलिब्रिटी ऑफ फेमस पर्सनालिटी, जो बना है सेलिब्रेट से। तो एक सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना और एक सेलिब्रेट का मतलब होता है मशहूर बनाना। मंदिर संकल्प इज कॉन्स्टिट्यूशनल नॉट, जो मंदिर बनाने का संकल्प था वह एक संवैधानिक सहमति थी। टू सेलिब्रेट, मशहूर बनाने के लिए। और हेरिटेज, हमारे विरासत को। हेरिटेज का मतलब होता है विरासत। नॉट का मतलब होता है सहमति, कंसेंट। रिजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प, डिटर्मिनेशन या प्लेज। सेलिब्रेट का मतलब होता है मशहूर बनाना। और हेरिटेज का मतलब होता है विरासत। बिल्कुल स्पष्ट है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे हेडलाइन की ओर। हाउ मोदी विल इंटेंड टू स्क्रैप स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। VEIL, वेल। वेल का मतलब होता है छिपाना या पर्दे में रखना। कोई चीज को पर्दे में रखना, छिपा कर रखना या गुप्त रूप से रखना, दैट इज कॉल्ड वेल। ये एक वर्ब है। वैसे नाउन के रूप में वेल का मतलब होता है पर्दा या घूंघट। घूंघट को हम इंग्लिश में कहते हैं वेल, जो एक नाउन के रूप में यूज करते हैं। यही वर्ड है, यही वर्ड, सेम वर्ड। और वेल का दूसरा मतलब हो जाता है पर्दे में रखना यानी गुप्त रखना। इंटेंट का मतलब होता है उद्देश्य या इरादा। ये नाउन भी है, वर्ब भी है। टू स्क्रैप, एक स्क्रैप का मतलब होता है कूड़ा कचड़ा। और एक वर्ब के रूप में स्क्रैप का मतलब होता है मिटाना या समाप्त करना। स्पेशल स्टेटस यानी विशेष दर्जा ऑफ जम्मू कश्मीर। वेल, गुप्त रखना या पर्दे में रखना। इंटेंट, इरादा। स्क्रैप, समाप्त करना या मिटाना। स्टेटस, दर्जा। किस तरीके से मोदी ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को मिटाने की बात अपने मन में रखी, किसी को उजागर नहीं किया। सीक्रेसी यानी ये जो गुप्त बात थी, वॉज पार्ट ऑफ लार्जर प्लान, ये एक बहुत ही बड़ी योजना का एक बड़ा हिस्सा था।
टू इंफ्लिक्ट सरप्राइज, सरप्राइज देने के लिए, टू ऑन ऑपोजिशन, ऑपोजिशन पर यानी विपक्षी पर, विपक्षी दलों पर, गिव सरप्राइज चौंकाना, सरप्राइज देना, और इंफ्लिक्ट सरप्राइज, इंफ्लिक्ट के बाद हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। सरप्राइज शब्द के साथ हम इंफ्लिक्ट का भी यूज करते हैं कब, जब किसी भी चीज को बताने पर सामने वाला चौंक जाए या उसको भारी लगे। सरप्राइज दो तरीके के होते हैं, एक सरप्राइज होता है जो किसी को खुश कर दे, गिव सरप्राइज, और एक सरप्राइज ऐसा होता है जो किसी को चौंका दे, परेशान कर दे या हैरान कर दे। वहां पर हम इंफ्लिक्ट वर्ब का यूज करते हैं, और इंफ्लिक्ट के बाद हमेशा ऑन प्रीपोजिशन आता है। वही कहानी यहां पर छिपी हुई है, लिखी हुई है। सीक्रेसी वॉज पार्ट ऑफ लार्जर प्लान, ये जो गुप्त बात थी, ये एक बड़ी हिस्सा थी एक प्लान की, जो विपक्षी दलों को सरप्राइज देने के लिए थी। अब हम बात करते हैं अगले हेडलाइन की, यूपीए रूइंड। रूइन का मतलब होता है बर्बाद कर देना, खराब कर देना, चौपट कर देना। अकॉम्प्लिशमेंट्स का मतलब होता है अचीवमेंट, उपलब्धियां। और प्रीवियस एनडीए गवर्नमेंट, सेज एफएम, एफएम का मतलब हो गया फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। इस हेडलाइन का मतलब यह हुआ, यूपीए रूइंड अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ प्रीवियस एनडीए गवर्नमेंट। यूपीए ने पिछले एनडीए गवर्नमेंट के सरकार की उपलब्धियों पर पानी फेर दिया, बर्बाद कर दिया, ये आरोप लगाया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। अब हम बात करते हैं अगले हेडलाइंस की, ROW रो। एक रो का मतलब होता है कतार, पंक्ति, और ROW रो का मतलब होता है हंगामा या शोरगुल, हो हल्ला, और हंगामा उत्पन्न हो रहा, हंगामा फैलना, इरप्ट। वैसे इरप्ट का मतलब होता है फूटना, ज्वालामुखी, वॉल्केनो इरप्ट्स। हंगामा फैल गया, हंगामा अचानक उत्पन्न हो गया, रॉ इरप्ट्स, यानी कोई चीज का अनएक्सपेक्टेड रूप से अचानक प्रत्यक्ष हो जाना, अचानक आ जाना, इरप्ट। रॉ इरप्ट्स, हंगामा उत्पन्न हो गया इन आरएस, राज्यसभा में, एज चेयरमैन अलाउंस, जब चेयरमैन ने अलाउ किया आरएलडी लीडर टू स्पीक, आरएलडी के नेता को बोलने के लिए। अब हम बात करते हैं अगले हेडलाइन की, कोहली टू स्किप। एक स्किप का मतलब होता है फिसलना, और एक स्किप का मतलब होता है चूकना, मिस करना। कोहली टू स्किप इंग्लिश सीरीज, स्ट्रगलिंग अ ईयर ड्रॉप्ड। अंग्रेजों के खिलाफ यानी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में कोहली मैच मिस करने वाले हैं, स्ट्रगलिंग अय्यर ड्रॉप्ड, और अय्यर, शेष अय्यर जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें टीम से निकाल दिया गया। तो स्किप का मतलब होता है मिस, और स्किप का मतलब उसका छिटकना भी होता है। हमारा अगला हेडलाइन है, अनदर वर्ल्ड कप, अनदर इंडिया ओजे फाइनल। ओजे, अब आप पूछेंगे ओजे क्या होता है, ये जीके का विषय है और बड़ा रोचक विषय है ओजे। इंडिया वर्सेस ओजे। ओजे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, और एनजेड न्यूजीलैंड, यह ओल्ड जीलैंड। ओजे का मतलब होता है ओल्ड जीलैंड और न्यूजीलैंड, न्यू जीलैंड, ओल्ड जीलैंड। दरअसल एक प्रजाति है ऑस्ट्रेलिया में, जीलैंड। ऑस्ट्रेलिया की मूल प्रजाति है जीलैंडर्स, पढ़े होंगे आपने, जीके में पढ़ा होगा। जीलैंडर्स आर द ओल्ड पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो जीलैंडर जो दो भागों में बढ़ गए, एक हो गया ओल्ड जीलैंडर, एक न्यू जीलैंडर। तो न्यू जीलैंडर बन गया न्यूजीलैंड, और ओल्ड जीलैंडर यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को हम ओजे के नाम से भी जानते हैं, इससे किसी आप परेशानी में न पड़े। अनदर वर्ल्ड कप, अनदर इंडिया ओजे फाइनल।
ये न्यूज जो है ये अंडर 19 के संदर्भ में कहा जा रहा है। अंडर 19 का वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाला है। दरअसल जो इंडिया की नेशनल टीम थी वो तो हार गई ऑस्ट्रेलिया से फाइनल मैच में, लेकिन जब जूनियर टीम खेलेगी देखिए वो क्या करते हैं। दैट इज दिस न्यूज। कम नाउ व्यूअर्स, आज जो जो हमने शब्दों का प्रयोग किया उसको सहज बनाने के लिए या समझने के लिए हमने उन शब्दों का सिनोनिम भी यहां लिखा है, सारे शब्दों का, ताकि वैसे लोग जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए भी काफी कारगर सिद्ध हो। और जब आप कभी भविष्य में कोई कॉम्प्रिहेंशन का स्टडी करें तो उस पैसेज को समझने में काफी सहूलियत हो। इसलिए ये जो सेशन हमारा है ये काफी कारगर है उन तमाम लोगों के लिए जो इंग्लिश में अपना कंसर्न रखते हैं। ये था हमारा न्यूज पेपर सेशन 5 और जल्द ही मैं मिलूंगा न्यूज पेपर पार्ट 6 में। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।